ने कहा, बॉस यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये आपके शहर से ही है, हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर सकते हैं। प्यूक जब काउंटर तक पहुंचा तो बावर्ची ने उसे बताया कि खाना खत्म हो गया है, अब कल आना। प्यूक तो नीचे बचा जला सड़ा खाना खाने के लिए भी तैयार था, लेकिन जैसे ही बावर्ची ने उसकी प्लेट में बचा हुआ खाना डाला, प्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो उसका खाना गिराने की कोशिश कर रहा था। प्यूक ने पूछा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर बावर्ची ने जवाब दिया, हर चीज में अपनी नाक अड़ाओगे तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तभी बियर उठकर प्यूक के पास आया और उसका खाना जमीन पर गिरा दिया। मैक्स के आदमी को लगा कि अब तो ये लड़ाई करेगा, लेकिन प्यूक ने कुछ नहीं किया और चुपचाप जमीन से खाना उठाकर खाने लगा। गोल्फ को लगा कि ये मेंटल है, लेकिन मैक्स ने कहा, उसने सही किया। अगर मैं उसकी जगह होता तो यही करता। अगर वो नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को नहलाने के लिए ले जाया जाता है। प्यूक चुपचाप नहा रहा था, तभी बियर और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। बियर ने कहा, तुझे क्या लगता है यहाँ तू हर चीज फ्री में इस्तेमाल करेगा और हम बस देखते रहेंगे? यहाँ हर चीज का बिल देना पड़ता है। उन्होंने प्यूक से घुटनों के बल बैठने को कहा, लेकिन जब उसने मना किया तो उसके साथ जबरदस्ती की गई। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग प्यूक को अब 5 लातें खानी थीं। पहली लात बियर ने मारी। इसके बाद उन्होंने फ्लूक को बुलाया और कहा, इसे मार। जब फ्लूक ने मना किया तो उसे धमकी दी गई कि अगर उसने प्यूक को नहीं मारा तो उसे भी वही सजा भुगतनी होगी जो इस नए लड़के को दी जा रही थी। फ्लूक को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन वो प्यूक को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने उसे हल्के से लात मारी। अब सिर्फ 2 लातें बची थीं। बियर नहीं चाहता था कि प्यूक बच जाए, इसलिए उसने अपने आदमी को उसे मारने को कहा। प्यूक समझ गया कि इस बार उसे बहुत जोर की चोट लगेगी, इसलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसकी हिम्मत देखकर बियर का गुस्सा भड़क उठा और उसने अपने लोगों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। प्यूक कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और वो सब उसे उसी हालत में छोड़कर चले गए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम छोटे प्यूक को देखते हैं जो पैसे कमाने के लिए बॉक्सिंग कर रहा था। जब वो मार खाकर घर वापस लौटा तो उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्यूक ने कहा, आप ड्रग्स बेचती हैं, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ड्रग्स के पैसों पर पलकर बड़ा हूँ। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौट आती है। वार्डन ने प्यूक को उठाया और कहा, मुझे तू 5 मिनट में बाहर चाहिए, नहीं तो अगर मुझे फिर से आना पड़ा तो तेरी हालत इससे भी ज्यादा बदतर कर दूंगा। फ्लूक वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो प्यूक के पास आया और उससे माफी मांगी। पहली बार उन दोनों को एक दूसरे के नाम पता चले, जिसके बाद फ्लूक ने उसे खाने के लिए एक ऑरेंज दिया। वहीं दूसरी ओर वार्डन बियर से कहता है, तुम मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो। बियर को जब पता चला कि फ्लूक अंदर उसे ऑरेंज देने गया था तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। वार्डन ने कहा, मेरी सिगरेट खत्म होने से पहले तुम्हें इसके साथ जो करना है कर लो, उसके बाद मैं अलार्म बजा दूंगा। वार्डन के जाते ही बियर ने फ्लूक को पीटना शुरू कर दिया। बाकी सारे लोग पीछे खड़े होकर चुपचाप उसे मार खाते देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। जब प्यूक ने देखा कि फ्लूक को पीटा जा रहा है तो वो बीच में कूद पड़ा और कहा, अगर मर्द का बच्चा है तो मुझसे लड़। प्यूक ने एक आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वो बेहोश हो गया। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, गोल्फ बीच में आ गया और कहा, बस ये सब यहीं रोक दो। वो दोनों को अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहता था, लेकिन बियर ने कहा, ये इतना आसान नहीं है, ये दोनों मेरे शिकार हैं। कुछ देर बाद मैक्स को देने को राजी हो गया, जिसके बाद गोल्फ ने प्यूक को चुना। अब प्यूक उनकी गैंग का हिस्सा बन चुका था और उसे हाथ लगाने का मतलब था पूरी गैंग से टकराना। उस रात जब सभी सो रहे थे, मैक्स ने देखा कि प्यूक सो नहीं रहा है। उसे महसूस हुआ कि ये लोग भरोसा करने लायक नहीं है। प्यूक ने पूछा, तुमने मुझे ही क्यों बचाया और मेरे दोस्त को उन हैवानों के बीच क्यों छोड़ दिया? इस पर मैक्स ने जवाब दिया, क्योंकि तुम उसकी तरह नहीं हो। वह लड़का जिद्दी नहीं है, वो लोग जो कहेंगे वही करेगा और किसी तरह जिंदा रह जाएगा, लेकिन तुम उन लोगों के बीच एक हफ्ता भी नहीं बच पाते। प्यूक ने उन्हें उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। गोल्फ ने उसे एक लकड़ी का चाकू दिया और कहा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, अगर कभी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। उस रात प्यूक आराम से सो गया, लेकिन फ्लूक के लिए ये रात बहुत मुश्किल रही। प्यूक की मदद करने के लिए बियर और उसके दोस्तों ने उसे पूरी रात पीटा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अगली सुबह जब सभी कैदियों को बाहर लाया जा रहा था तो गोल्फ ने देखा कि प्यूक अभी तक सो रहा है। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि कहीं प्यूक मर तो नहीं गया, लेकिन तभी अचानक प्यूक उठ गया और उसने गोल्फ की गर्दन पर चाकू रख दिया। जब प्यूक को होश आया तो उसे याद आया कि अब वो उन हैवानों के बीच नहीं है, उसे यहाँ कोई खतरा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्यूक की जिंदगी धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगी। वो उन लोगों के बीच खुश रहे। आपको बताया था, ये आपके शहर से ही है, हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर सकते हैं। प्यूक जब काउंटर तक पहुंचा तो बावर्ची